जलियांवाला बाग भारत की आज़ादी के इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में सोचने पर भी रूह कांप जाती है। 13 अप्रैल 1919 को ये दुखद घटना घटी थी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ। अंग्रेज़ों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। आज इस नरसंहार को कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी इसके जख्म ताज़ा हैं और इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है। दरअसल इस नरसंहार की शुरुआत रॉलेट एक्ट के साथ शुरू हुई, जो 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इस एक्ट को जलियांवाला बाग की घटना से करीब एक महीने पहले 8 मार्च को ब्रिटिश हुकूमत ने पारित किया था। इस अधिनियम को लेकर पंजाब सहित पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शन के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग में प्रदर्शनकारियों का एक समूह इकट्ठा हुआ। ये एक सार्वजनिक बाग था जहां रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांति से विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इस विरोध प्रदर्शन में पुरुष, स्त्रियों के साथ बच्चे भी थे। तभी जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में सैनिकों ने जलियांवाला बाग में प्रवेश किया और एकमात्र एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया। इसके बाद डायर ने सैनिकों को वहां मौजूद निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया। कहा जाता है कि ये गोलीबारी तब तक जारी रही जब तक कि सैनिकों के गोला बारूद खत्म नहीं हो गए। इस घटना में कितने लोग शहीद हुए, इसका आज तक कोई अनुमान नहीं लगा पाया। तो आइए जानते हैं कि रॉलेट एक्ट था क्या। इसके जरिए ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का भी अधिकार नहीं था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट स्थापित किया गया था, जिसमें जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का भी अधिकार नहीं था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीनकर किसी भी व्यक्ति को जेल की सज़ा दे सकती थी या उसे देश से निष्कासित कर सकती थी। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। आज इस घटना को कई वर्ष बीत गए, लेकिन इसके जख्म आज भी भरे नहीं हैं। ब्रिटिश सरकार के इस भयानक कारनामे का सबूत आज भी दीवारों पर मौजूद है। ब्रिटिश सैनिकों ने जब गोलीबारी की तो कई सारी गोलियां दीवारों में जा घुसी। उन गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। इस हत्याकांड को लेकर आज तक ब्रिटेन की ओर से कोई माफ़ी या दुख नहीं जताया गया। हालांकि 1997 में भारत दौरे पर आई महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जलियांवाला बाग स्मारक पहुंची थी और उन्होंने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी थी। साथ ही इस घटना को विचलित करने वाला बताते हुए शोक प्रकट किया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।